शिक्षक आईएएस जेकेएस एडवेंचर ऑफ विंग एक उड़ान को फाउंडर। और आज आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ करंट अफेयर न्यूज़ जो कि डेली आपको मिलेगी, और कोशिश करेंगे कि हम लोग रैपिड फायर में जो करंट अफेयर की न्यूज़ हमारी आती हैं, और मोस्टली मैं कोशिश करूँगा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो डोमेन है वो हिस्ट्री है और इंडियन सोसाइटी है, तो जो भी हमारी न्यूज़ बनती है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को हिट भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। ये है मेरे बारे में, मेरा नाम है सुहेल तुर्की, हिस्ट्री जीएस एज ऑप्शनल और एक्सपीरियंस ऑफ 9 ईयर टॉप एजुकेटर। और आप मेरे बारे में और भी जानकारी यूट्यूब से भी और गूगल से भी ले सकते हैं। आप सबके लिए शिक्षक आईएएस स्लैश के एसी वेंचर ऑफ विंग से उड़ान को फाउंडर की तरफ से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन न्यूज उन सारे स्टूडेंट्स को जो कि यूपीएससी सीएससी 2022 एंड 2023 के लिए जा रहे हैं। एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है विद द टॉप एजुकेटर। बैच स्टार्ट फ्रॉम द 15th ऑफ द जून। आप सबके लिए मैंडेटरी है कि आप इस नंबर पे कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करवा दें। इसमें आपको कंप्लीट सर्विस करवाया जाएगा प्री कम मेंस के लिए, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर, एनसीईआरटी प्लस प्रीलिम टेस्ट सीरीज जो है वो कंप्लीट। सो डोंट मिस। और होपफुली आप लोगों को ये कंप्लीट जो हमारा बैच होगा इसमें आपको टॉप एजुकेटर आपके साथ साथ रहेंगे। याद रखिएगा कि यूपीएससी के एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है कि क्या हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको किस तरीके से हम लोगों ने एक कंप्लीट कंटेंट में डालना है, रिवीजन कैसे होगा, हमारी टेस्ट सीरीज किस तरीके से होंगी, कोशिश करूंगा। और ये क्लासेस मेरे ही सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद बाकी के टीचर्स भी आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हम लोग रखेंगे जहां पे फेस टू फेस इंटरेक्शन हमारे स्टूडेंट्स के साथ होगी। आज ही रजिस्टर कीजिएगा और इस कोर्स के बारे में आप और भी जानकारी इसी नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं। आज करंट अफेयर 2022 यानी कि हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर्सनालिटीज में ये आता है, ये न्यूज में है। और हिस्ट्री के मेन पेपर फर्स्ट आर्ट एंड कल्चर से ये न्यूज दी गई है। जब भी हम कोई करंट अफेयर की न्यूज पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी लिंक किसके साथ जुड़ती है। जब भी आप कोई करंट अफेयर की न्यूज देखते हैं, वो साइंस से है या फिर वो जीएस 1 से, जीएस 2, जीएस 4 से हो, जब तक स्टूडेंट उसको रिलेट या इंटरलिंक नहीं कर पाता है तो समझिए कि वो चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी आप लोगों के लिए। सो दिस इज नॉट ओनली केस विद द हिस्ट्री, बट आई वांट लाइक माय कैंडिडेट शुड टेक और करंट अफेयर with such a manner so that it become easier and you can link with your subject, either a component first or maybe subject GS1 or GS2, GS3 and GS4. And remember one thing, as far as the UPSC exam is concerned, it's totally based on the current affair. जितना आपका current affair जो है वो updated होगा, you will be able to write a good answer. और एक बात है तो प्री के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। सो रैपिड फायर में हम देखते हैं कि आज की न्यूज हमें मिलती है हु वॉज पृथ्वी चौहान। आपने देखा होगा पीआईबी की न्यूज, टाइम ऑफ इंडिया में, और साथ साथ में द हिंदू में भी आपको ये न्यूज मिली होगी। बहुत टाइम से ये जो है पर्सनैलिटी जो है वो न्यूज में है। अब इन पर्सनैलिटीज को आपने काफी बार पढ़ा भी होगा, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक बहुत अच्छी खासी हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन हम लोग क्योंकि बैकग्राउंड से पीछे हट के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी करंट अफेयर में ये क्यों है, ये पर्सनैलिटी। और देखिएगा कि प्री के काफी क्वेश्चन बने हैं जहां पे पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये क्यों न्यूज में। सबसे पहली बात ये है, देयर इज अ कंट्रोवर्सी अराउंड ए न्यू फिल्म। अगर आप देखेंगे एक नई फिल्म आई, some of the communities of the राजस्थान, वो क्लेम कर रहे हैं ओवर द 12th century एम्परर पृथ्वीराज चौहान। ऐसा हमने पहली बार भी देखा है कि काफी बार कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ एसोसिएटेड होती है उसके ऊपर कोई भी अगर ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है या मे बी कोई पिक्चर बनती है या उसके बारे में कोई न्यूज ऐसी आ जाए जो लगता है उस कम्युनिटी को कि ये हमारे अगेंस्ट है, तो कंट्रोवर्सी बन जाती है। अब यूपीएससी के लिए अगर आप देखेंगे, आप ये कहेंगे सर कि यूपीएससी कभी भी कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं पूछता है। देखिए यहाँ पे कंट्रोवर्शियल चीजें अगर नहीं है तो आप प्री देख लीजिए 2021, तो आपको एक चीज बड़ी क्लियर होगी कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछे। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये राजस्थान कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में दे टाइम टू टाइम काफी ऐसी चीजें हुई हिस्ट्री, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें काफी सारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाते, इट मे वेरी फ्रॉम बुक टू बुक एज वेल। सो यहाँ पे हमें पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। अब हम पूरा इनका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। शुरुआत इनकी जो है
117। अब देखिए यहां से ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है ना, तो प्री के लिए कभी भी टाइम पीरियड नहीं पूछा जाता क्योंकि डेट वेरी भी कर जाती है। एक बहुत ही बड़े पॉपुलर नोन एज अ किंग फ्रॉम द चौहान डायनेस्टी। अब ये वाला प्री का क्वेश्चन बनता है कि इस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब इस डायनेस्टी को आपने पढ़ना पड़ेगा। अब रिसेंटली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चौहान डायनेस्टी के जो एम्पायर कौन थे, या फाउंडर, रियल फाउंडर चौहान डायनेस्टी को बनाने का कौन थे। उम्मीद है कि अगर आप इस क्लास के बाद थोड़ा सा चौहान डायनेस्टी के बारे में आप अगर पढ़ भी लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये डायनेस्टी बेसिकली कौन थी, किस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया, चौहान डायनेस्टी के शुरुआत कैसे हुई, कहाँ कहाँ पे बेसिकली इनके इंस्क्रिप्शंस हमें कहाँ से मिले। सो होपफुली इस क्लास के बाद आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इनको चहामनात भी कहा जाता है, जो रूल करते थे टेरिटरी ऑफ। अब ये वाला जो है ना, ये है प्री का क्वेश्चन बेटा। अक्सर जब भी क्वेश्चन डायनेस्टी के ऊपर बनता है तो लोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोकेशन के ऊपर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अब ये अगर जगह आप देखेंगे, सपादकलाक्षा विद हिज कैपिटल जो हुआ करती थी वो है यहाँ पे अजमेर के अंदर। प्रेजेंट डे ये राजस्थान है बेटा। असेंडिंग डे जब ये बहुत ही छोटे थे, बड़ी छोटी उम्र में इनको ये राजा की गद्दी संभालनी पड़ी। पृथ्वी राज इनहेरिटेड अ किंगडम विच स्ट्रेच फ्रॉम। अब ये पूछा जाएगा कि कितनी टेरिटरी को रूल वो करते थे, तो काफी सारी टेरिटरी इनके पास थी। थनेश्वर से नॉर्थ साइड टू जहाजापुर मीवार इन द साउथर्न साइड, सन इन नॉर्थ से साउथ तक स्ट्रेच किया गया था। और एक अच्छे खासे रूलर रहे हैं, जिस रूलर का बहुत बड़ा नाम हिस्ट्री के अंदर है। अब यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि एक तो आपकी जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। प्री का क्वेश्चन बेटा बन सकता है। काफी बार हम लोग मेंस में पढ़ने के समय इन चीजों को भूल जाते हैं। और अब यहाँ पे जब बात की जाती है कि सर चौहान डायनेस्टी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक इंस्क्रिप्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, जिस इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, ये इंस्क्रिप्शन हमारी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, द पर्सन नेम वासुदेव, वासुदेव Chauhan was the founder of the Chauhan dynasty who started his kingdom in 551। तो ये वहां से शुरुआत होती है और उसके बाद एक बड़ी अच्छी खासी डायनेस्टी जिन्होंने काफी सारा रूल किया। राजस्थान के अंदर अभी भी इस कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है रूल करते हैं। मतलब रूल इन द सेंस जिनके अभी भी हमें मॉन्यूमेंट्स और काफी सारे ऐसी चीजें जो हैं वो इस डायनेस्टी से देखने को मिलता है। ये मैंने स्ट्रेच भी किया हुआ है, अजमेर दिल्ली ये एरिया देखिएगा आप, ये पृथ्वीराज चौहान का एरिया था जिनके समय में ये काफी सारा एरिया एक रियल फाउंडर बने। अभी ये जो है वो एक लेजेंड है, और फिर अगर आप बुक्स के अंदर या फिर अगर पिक्चर के अंदर इनको कुछ कम दिखाने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली इससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उस कम्युनिटी को होती है जो कम्युनिटी इनके साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं? एम टू एक्सपैंड बाय मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम। बहुत ज्यादा इन्होंने मिलिट्री एक्शन किया था, यानी कि एक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट आप कह सकते हैं। इनके समय में इन्होंने एक अच्छी खासी मिलिट्री बनाई और उसके बाद अटैक करना शुरू कर दिया। मोस्ट जो इन्होंने डिफीट किया था, दे वेर दे चंडीलास। अगर आपको पता चलेगा कि हम जब चंडीलास के बारे में पढ़ते हैं, अब यहां से इनकी शुरुआत होती है कि किस तरीके से, और मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा भी होगा। नानुका वॉज द फाउंडर ऑफ द चंडीला डायनेस्टी, और इन्होंने भी बुंदेलखंड जो प्रेजेंट डे में है मध्य प्रदेश, उनके ऊपर भी अटैक किया। यहां से इनकी शुरुआत होती है, एक अच्छा खासा एम्पायर बनाते हैं। पृथ्वी यूनिफाइड सर्वर राजपूत जो कि उस समय बिखरे हुए थे, अलग अलग राजपूत क्लान जो थे, एंड डिफीटेड द गोरी एम्पायर लेड बाय द मोहम्मद गोरी नेयर। अब ये जगह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन 1191, टाइम पीरियड याद नहीं भी रखेंगे, द एरिया कॉल्ड टेरोरारी एरिया, इन 119 में इन्होंने इनके ऊपर डिफीट भी हुआ, बहुत ज्यादा मेहनत भी की, एक अच्छी खासी आर्मी थी। हाउएवर 192 के अंदर गोरी रिटर्न विद एन आर्मी ऑफ तुर्किश माउंटेड। उनके पास एक अच्छी खासी स्टाइलिश आर्क सिस्टम, एंड डिफीटेड द राजपूत आर्मी ऑन द सेम बैटलफील्ड, आपको याद भी होगा। अब ये चीजें हमें बताती हैं कि वाकई पृथ्वीराज चौहान जो थे एक बहुत बड़ा नाम था, एक बहुत बड़े एम्पायर रहे हैं। और उसके बाद अगर इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज कभी भी दिखाई जाती है तो डेफिनेटली आपका क्लैशेस होने के चांसेस हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट एटलीस्ट आप ये याद रखेंगे कि जब हम प्री के बारे में पढ़ रहे होते हैं
तो भाई आप लोगों को काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी। इनके साथ आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कीप इन माइंड, लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। आइए जरा बात करते हैं पृथ्वीराज। जब इनका बैटलफील्ड में लास्ट 1192 में बैटलफील्ड से एस्केप हो जाते हैं, बट वाज कैप्चर्ड नियर द सिरसा, और फिर उसके बाद इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। हिज डिफीट इन थेरन इज सीन एज अ लैंडमार्क इवेंट इन द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट, क्योंकि इनके जाने के बाद जो इन्वेड किया गया इंडिया को, एंड हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन सेवरल सेमी लेजेंडरी अकाउंट्स, मोस्ट नोटेबल द पृथ्वीराज। यहाँ पे इस चीज में हम लोगों को सारी जानकारी मिलती है, उनके अकाउंट्स मिलते हैं कि किस तरीके के अच्छे खासे रूलर थे और किस तरीके के काम उन्होंने किए हुए हैं। आइए जरा इनका हम लिटरेचर वर्क भी देख लेते हैं। द इमेज ऑफ पृथ्वी एज अ फियरलेस दिखाया गया है, स्किल वॉरियर दिखाया गया है। दैट इज नाउ बी द फोक इमेजिनेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक इन डिपिक्शन इन द पृथ्वीराज बुक एज वेल। उसके अंदर हम लोगों को बताया गया कि बहुत ही लेजेंडरी थे वो। दिस वाज अ पोएम इन द ब्रज भाषा एट्रीब्यूट टू द चंद बरदाई, which is thought to have been composed in the 16th century के अंदर जो है ये कंपोज किया गया। जेम्स मिल द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, याद करिएगा क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के अंदर इन्होंने ये वही जेम्स मिल है जिन्होंने ये कहा था कि इंडिया वाज अनसिविलाइज्ड। हम लोग अगर आपको इनके बारे में पढ़ना होगा, जेम्स मिल जो है वो ऑलरेडी पीरियडाइजेशन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, जिसमें ये कहा था कि इंडिया जो है वो अनसिविलाइज्ड है। अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो इंडिया को ब्रिटिश लोगों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। उन्होंने अलग अलग से इंडिया की हिस्ट्री को कैटेगराइज भी किया, इंडियन हिस्ट्री इनटू द हिंदू, मोहम्मदियन एंड ब्रिटिश पीरियड, ये याद रखिएगा। इन दिस फॉर्मुलेशन पृथ्वीराज चौहान वुड बी द लास्ट रूलर ऑफ हिंदू इंडिया। अगर इनकी हिस्ट्री के हिसाब से देखें, जो कि बुक है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो फिर हिंदू रूलर जो लास्ट के सबसे पावरफुल रहे हैं वो फिर आपके पृथ्वीराज चौहान हैं। उसके बाद व्हाई इज ही बीइंग रिवाइव्ड, क्यों उनको बार बार लाया जा रहा है, न्यूज में आ रहे हैं? तो रीजन यह है टू ए वोकल सेक्शन ऑफ द हिंदू राइट Prithviraj Chauhan appeared the last Hindu emperor of India who made a valiant attempt to stop the radical invaders। ये वो है, अब इनको बार बार यूज किया जाता है कि इन्होंने ही, खासकर जो उस समय इन्वेड किया जा रहा था इंडिया को, यही है वो जिन्होंने इंडिया को उस समय बचाया। A popular imagination, he is the heroic figures who have symbolized the excellent ideas, patriotism and national pride in India, particularly that the person behind for the creation of the nationalism, यही वो थे जिन्होंने लोगों को बताया था कि देश के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, देश के ऊपर अटैक हो रहे हैं, हमें एक हो जाना चाहिए, यूनिफिकेशन करनी चाहिए, सब राजपूत मिल जाए, हम इनके ऊपर अटैक कर सकते। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। However, the historical evidence demonstrate rather the different wars in which Prithviraj has been seen over the age, और like फिर लास्ट में इन्होंने बहुत अच्छे से चंडेलास को, इवन गोरी इन्वेजन को रोका भी, लेकिन लेटर ऑन, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इतना ज्यादा वेपन के अंदर वो स्ट्रांग नहीं थे, पर उनको हार भी का सामना करना पड़ा। So this was all here from, I hope you have enjoyed this class because this was a short summary regarding as far as the current affair is concerned. There will be a daily classes for the history as well, and we are trying to give you the current affairs of each and every subject like GS1, GS2, GS3 and GS4. So if you really want to be with us, and this is the Shikshak IIJKS live classes for upcoming batch starting from the 15th of the June, UPSC CSE 2022-2023. If you have any doubt or you want to join these classes, you can call us on 9541942391. So stay safe and stay blessed. Thank you so much. This is all over here, and see you soon. Till then, bye-bye.